गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हॉरिजॉन में। और फिर से आपका स्वागत है। यही चीज मैं लाइन हमेशा बोलता हूँ और हमेशा हमारा यही आपका बोलने का तरीका रहेगा, ठीक है। तो कल तक तो हमने फ्यूचर टेंस खत्म कर लिया था। जैसे कि जो हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वही सब हमने कल फ्यूचर टेंस हमने खत्म कर लिया था। आज हमारा लास्ट पार्ट और लास्ट टेंस का वर्ब फॉर्म मींस प्रेजेंट टेंस, वो हम आज खत्म करें। खत्म क्या मींस आज उसको तो दो तीन दिन क्लास होगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन पास से आता है उससे थोड़ा सा हल्का नीचे प्रेजेंट से आता है। फ्यूचर से एक आध दो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो आज प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करेंगे। और प्रेजेंट में भी सेम एज इट इज हम जितना पढ़ते आ रहे हैं, ना ही कोई स्ट्रक्चर पढ़ना हमें, ना ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, ना कोई इसके साथ एग्जांपल करना है, ना इसका वर्ब फॉर्म यूज करना है। सिंपल इसका भी रूल होता है और इसके ऊपर बेस पैटर्न कैसे क्वेश्चन बनते हैं प्रेजेंट टेंस स्पेशली, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कल हम तो खत्म कर लिया था और मैं इतना मुझे पता है कि आप कल रिवीजन करते होगे, क्योंकि कंपटीशन की एक दुनिया में आ गए आप, जहां पे आपको रिवीजन इज मस्ट कंपलसरी एंड प्रैक्टिस आल्सो कंपलसरी। यहाँ पे रिवीजन हमेशा टाइम मिले तो करते रहिए, क्योंकि आप मूवी, मैं भी जानता हूँ, मैं भी प्रिपरेशन किया था कि अगर आप एक सब्जेक्ट देते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट इसके पीछे रहते हैं, मीन्स सबको कुछ कुछ टाइम देना पड़ता है। लेकिन अब क्या करना, मजबूरी है, नौकरी चाहिए माँ बाप के लिए, ठीक है। माँ बाप को माँ बाप का नाम रोशन करना है नौकरी लेकर, तो यही हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। और धीरे धीरे हम टेंस की समाप्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो आज जो क्लास था, आज मैंने बोला था कि आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी सेम है, अभी तक जितना हमने रूल पढ़ा वैसे हम इसका भी रूल पढ़ेंगे। तो आगे हमारा दोस्तों प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस से क्या समझते हैं? प्रेजेंट टेंस से आप क्या समझते हैं? एक्चुअली प्रेजेंट टेंस इज व्हाट I have already told in the earlier lecture, means improper use of tenses could lead to the confusion and misinterpreting the sender's message। मीन्स आप टेंस का जैसे आप गलत यूज करेंगे तो एक मैसेज जो आप वाक्य बोल रहा है या किसी आप वो रिसीवर है तो उसको गलत इंफॉर्मेशन ना पहुंचे कि एक पर्टिकुलर कौन से टेंस से गुजर रहा है, ठीक है। वैसे टेंस का डेफिनेशन मींस प्रेजेंट में जो काम, इसके भी चार पार्ट हो जाते हैं, जो चार पार्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को। मींस जो काम अभी है, जो काम कंटिन्यू है, एक काम जो कंटिन्यू होकर खत्म हो गया है, एक काम जो कंटिन्यू तो हुआ है लेकिन खत्म होने का एंडिंग नहीं पता है। मींस इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही होता है इसके अंदर। लेकिन ये चीज पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप चाहे तो मैं रूल लिख दूंगा, लेकिन रूल्स आप समझते ही समझते हैं। लिखने का तो मैं लिख देता हूं, ठीक है। और बाकी सब में तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि आप बच्चे लोग को कंफ्यूजन ना हो कि किसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे ना। इससे एक्चुअली डिफरेंट ही क्वेश्चन बनते हैं और इसमें मस्त मस्त आपको पॉइंट बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। साथ में इसका रूल लिख देता हूं मैं आपको। ओके, तो इसका रूल क्या बनता है इंडेफिनिट का? स्ट्रक्चर फॉर्म जो हमारा पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद V1, उसके साथ SES, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इस SES का मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्ब के साथ SES लगाते हैं तो वो सब्जेक्ट सिमिलर हो जाता है। मींस अगर कोई सब्जेक्ट सिमिलर है, यहाँ पे ही है, कम लगाना है तो कम नहीं करेंगे, कम्स करेंगे। ओके, इसके साथ कंटीन्यूअस फॉर्म में जाते हैं तो सेम एज इट इज वैसे ही रहेगा। इसके साथ कौन सा आता है? इजेमार के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव में कौन सा दोस्तों? हैज हमारा सिंगुलर, हैव हमारा प्लूरल, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इन ऑब्जेक्ट। सेम एज परफेक्ट कंटीन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है पढ़ते आ रहे हैं, मैंने लिख दिया कि आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए आगे की बात पीछे की बात। ओके, इसको भी आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। यहां तक मैंने देख लिया, मैंने स्ट्रक्चर भी आपका लिख दिया। और
अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कुछ हम प्रेजेंट टेंस में पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा पॉइंट बेसिक अब एग्जाम में आता है, वही तो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। तो एक्चुअली पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं हम, प्रेजेंट टेंस। तो पॉइंट क्या था वो, जो अगर इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन या इन अ पर्टिकुलर एग्जाम if there is any one sentence, if there is any one sentence in the what, in the present tense and the and consisting the wh part, wh part means क्या, wh family। वहां wh family क्या होता है, मैंने अभी क्या बोला कि हमारे एग्जाम में अगर wh फैमिली से क्वेश्चन आता है, वो भी स्पेशली इन परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में, मींस wh फैमिली क्या होता है, आपने पढ़ा होगा पहले से ही। व्हाट हो गया, व्हाट इज wh फैमिली, व्हाट के बाद whose, whom, who के बाद where, how and etc। ठीक है, तो ये हमारे WH फैमिली होते हैं। WH फैमिली से क्वेश्चन कैसे राइज होता है और इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ले ऑलरेडी तो आपको पता होगा WH फैमिली। ओके, मैं रैप करता हूं। तो हम देख रहे थे फर्स्ट पॉइंट कि अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है किससे, WH फैमिली से। ओके, WH फैमिली, सपोज मैंने WH फैमिली का एक पोर्शन लिया, दैट इज व्हाट के साथ मैंने गैप दे दिया यहाँ पे, इसमें आपको समझना है, प्लस आगे चल के क्वेश्चन मार्क। दूसरा पॉइंट होता है WH फैमिली से स्टार्ट हुआ हो, ओके, प्लस और फुल स्टॉप दिया हो। ये जरूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस इंट्रोनेगेटिव का जब बनता है, इंट्रोगेटिव का बनता है तो वो क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। बस एग्जांपल में फुल स्टॉप दे देगा तो ये नहीं समझना है कि व्हाट का यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा, आपको क्वेश्चन मार्क दे देना है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं और यही क्वेश्चन को देखना है कि स्ट्रक्चर इसका फॉर्म क्या होता है। जब भी आपका एग्जाम में WH फैमिली के बाद अगर कोई क्वेश्चन मार्क है सेंटेंस के आखिरी में, तो आप क्या करिएगा, कुछ नहीं करना दोस्तों, आप WH फैमिली के बाद सीधा आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, उसके बाद आप कोई सब्जेक्ट का प्रयोग करिए, फिर वर्ब लगाइए, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट फॉर्म करिए। अंडरस्टूड? सेकंड क्या कहता है, WH फैमिली स्टार्ट हुआ है और खत्म फुल स्टॉप पे हो रहा है, तो जैसा आप स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हैं, मींस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। समझे? अगेन रिपीट करता हूं मैं कि जब भी आप एग्जाम में WH फैमिली देखते हैं और WH फैमिली अगर वो ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब देंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। गॉट इट? सेकंड मैंने क्या कहा, जब भी WH फैमिली स्टार्ट होगा और उसके एंडिंग पॉइंट पर फुल स्टॉप आपको मिल जाए, तो जो स्ट्रक्चर सेंटेंस में पर्टिकुलर वे में यूज करते हैं उसी के साथ यूज करेंगे। मींस वर्ड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक रिकॉल करा देता हूं। सो फर्स्ट लेक्चर हमने क्या स्टार्ट किया था कि सब्जेक्ट हमारे टोटल कितने होते हैं, हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मींस सब्जेक्ट हमारा कितना था, 7, हेल्पिंग वर्ब टोटल 24, और इस 7 के सिवा दुनिया में दूसरा कोई सब्जेक्ट होता नहीं है। 7 तो कौन सा था, आई, वी, दे, ही, शी, इट, वी एंड यू। आई, दे, ही, शी, इट, यू एंड वी। हमारा 24 मॉडल्स और मॉडल्स के साथ हेल्पिंग वर्ब था। टोटल कितने थे, was, were, did, we, do, had, has, have, is, am, are, did, do, does, will, shall, could, would, must, ought to, need, dare to प्लस V1। ये पूरे टोटल 24 हमारे हेल्पिंग। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान देना है और बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट काम का है, कहीं भी सेंटेंस में आप यूज करेंगे, इसके साथ 2-3 एग्जांपल मैच करेंगे। ठीक है, तो वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जब हमारा क्वेश्चन मार्क दिया हो सेंटेंस के आखिरी में, एज वेल एज ही वर्ड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जब क्वेश्चन के लास्ट में फुल स्टॉप दिया। ठीक है, क्वेश्चन के लास्ट में
फुल स्टॉप दिया है, ये ध्यान देना है। ओके, नोट कर लीजिए पॉज करके। इसके साथ एक क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन में लिखता हूं। दूसरा क्वेश्चन है, Mira had asked me a question Mira had asked me a question, what he is sorry, यहाँ पूरा लिख देता हूँ, मिस हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, मीरा हैड आस्क्ड मी अ क्वेश्चन व्हाट ही हैज सब्स्टिट्यूट इन द सेंटेंस। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इसको नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आप जो भी 2 रूल बताया ना, आप उसी पे ध्यान देके इसको नोट करिए, नोट के बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में लिखता हूं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन आप नोट करिए पहले, उसके बाद इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट यू हैड डन इन द प्रेजेंट क्लास, मीरा हैड आस्क्ड मी अ क्वेश्चन व्हाट ही सब्स्टिट्यूट इन द सेंटेंस, राहुल सेड टू मी व्हाट यू अबाउट whom we talk। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड से रिप्लाई स्टार्ट हुआ है और टेंस में से कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। वर्ड से WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है, WH फैमिली के स्टार्ट हुआ मींस देखेंगे एंडिंग पोज क्या है इसका, एंडिंग पोज है सर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क देती है, हम देखेंगे कि पहले सब्जेक्ट आना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, ना कि कोई सब्जेक्ट आना चाहिए, मींस इसका इंटरचेंज होगा। तो पहले आपका हैड होगा, उसके बाद आपका यू होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, मीरा हैड आस्क्ड मी अ क्वेश्चन व्हाट ही सब्स्टिट्यूट इन द सेंटेंस, मींस यहां पे मैंने फुल स्टॉप दिया और यहां तक तो क्वेश्चन की गलती नहीं, यहां पे वर्ड्स WH फैमिली यहां से स्टार्ट हुआ है, तो वर्ड के बाद मैंने ही दे दिया है और उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, और इज क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद मैंने फुल स्टॉप दे दी। ये सेंटेंस पूरी तरह से राइट है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, राहुल सेड टू मी व्हाट यू अबाउट whom we talk। यहाँ पे अगेन मैं वर्ड से रिप्लाई लेता हूं और इसके बाद मैंने फुल स्टॉप दे दिया। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि वर्ड के बाद सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट के बाद मैंने कोई दूसरा वर्ब चाहे ऑब्जेक्ट लिया है, तो फुल स्टॉप के बाद तो ये सही है, कोई करेक्शन नहीं है, तो ये यू यहाँ पे हमेशा राइट जाएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहे कोई है दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मैंने यूज नहीं किया, इसके बाद फुल स्टॉप। तो जहां आपको WH फैमिली दिख जाए वहां फुल स्टॉप दिख जाए तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जहां आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाए वहां पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा, ठीक है। ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस हो गया, तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा बेसिक चीज है, आप 2-4 क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। अब सेकंड रूल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है और दूसरा जिससे क्या पूछा जाता है कि मैंने पहले डिस्कस किया आपको कि
तीनों टेंस में चार चार काम होते हैं अलग 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 समय पर। एक इंडिफिनिट, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, अलग अलग समय पे काम होते हैं। और जो लास्ट समय होता है मींस क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों तीनों में आते हैं ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से। तो ये तीनों में एग्जैक्ट अगर पास्ट की बात करें तो जो चीज हम पास्ट में स्टार्ट किए उसका स्टार्टिंग पॉइंट जानते हैं लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं है। मींस अगर आपके ऊपर लेके चले एग्जांपल, हमने तैयारी स्टार्ट कर दी लेकिन तैयारी का एंडिंग कब हुआ क्या आपको पता है? आपने गवर्नमेंट प्रिपरेशन चालू किया तो आपको पता है कि हमारा कब जाके तैयारी खत्म होगा? मींस ऑन द बेसिस ऑफ जॉब ना। अब सर बोले कि सर जॉब लगेगा तब खत्म होगा। अब जॉब कब लगेगा ये आपको पता है? वो भी है। मींस वही चीज जो काम हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे पता है और एंडिंग उसका नहीं पता है, वही चीज में आ जाता है हमारा क्या, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट में अभी रूल बहुत काम आएगा आपका, रूल यहां पे ध्यान दीजिएगा। मींस सेंटेंस में सिंस आ जाए, सिंस प्लस फॉर प्लस या कोई उसके साथ टाइम हो। क्या मैंने बोला? सिंस, फॉर या प्लस उसके साथ सेंटेंस में कोई टाइम हो, तो इसके बाद आने वाला जो होगा हमारा या तो हैड, या तो हैज, या तो हैव, एंड लास्ट में विल हैव। ये होगा, ये बताता हूं कैसे करेंगे। इसके बाद प्लस करके बीन लगाएंगे और बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म। समझ गए मैंने क्या बोला? वापस अगेन रिपीट करता हूं कि सेंटेंस में सिंस आ जाए, फॉर आ जाए, टाइम आ जाए, उसके बाद हम जो भी इसको सेंटेंस में रिप्लेस करना है, चाहे इसके पहले तो हैड, हैज, हैव, विल हैव के साथ बीन प्लस V1 की 4, मतलब इस V1 आईएनजी को हम V4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। V1 के साथ आईएनजी लग जाता है तो V4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर बात पास्ट की है तो हैड बीन 4 V4 लगाएंगे। बात प्रेजेंट की है तो हैज, हैव, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे। अगर बात फ्यूचर की हो रही तो विल हैव के साथ बीन प्लस V1 4 का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो यहां तक बात आपको समझ में आया? इसको भी आप नोट करते रहिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज उतना लंबा क्लास नहीं लेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज मैं कल प्रैक्टिस करवा दूंगा। आज तो आपको रूल बता दिए, इसके बेसिस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ये इंपॉर्टेंट, आपको एक एग्जांपल कराता हूं मैं इसके ऊपर। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, इसके ऊपर एग्जांपल कैसे बनते हैं देखिए। एग्जांपल कैसे बनते हैं, मैं एक सेंटेंस में लिख दिया Since I joined Delhi police, Rahul said to me, since I joined Delhi police, had plus भी थी, since के पहले आना चाहिए। ओके, ये सेंटेंस मैंने गलती लिख दिया है। इसका यूज करते हैं क्वेश्चन में लिखा whenever I would told to my sister to do about my work for 2 hours। ठीक है, ये मैंने लगाया। इसमें देखिए मैंने since का लगाया नहीं है और एक टाइम का जो मैंने दिखाया है
वो है आपका 4। मींस अब इसको पहचानने का तरीका बताऊंगा कि सिंस और फॉर पहचानते कैसे। तो ये आ गया। और इसके पहले क्या यूज होगा, हैड। जो आपके प्रेजेंट में है तो हैज लगाएंगे, पास में है तो हैड लगाएंगे, और फ्यूचर की बात हो तो विल शैल लगाएंगे। लेकिन सेंटेंस स्टार्टिंग कहां से आपका, टोल्ड क्या है हमारा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। स्टार्टिंग कहां से आपका, पास्ट से। तो सिंस के पहले पास्ट का क्या यूज करेंगे, हैड का हैड बीन प्लस V4 मींस यहाँ पे वुड को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए इसका जगह रिप्लेसमेंट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो आई हैड बीन टेलिंग टू माई सिस्टर टू डू अबाउट माई वर्क फॉर 2 hours। ठीक है, तो हैड के साथ बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये आ गया। तो ये करेक्शन को करना है। अभी जस्ट मैं एग्जांपल आपको ये जितना करा रहा हूं ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बता रहा हूं। आपका एरर वाला क्वेश्चन अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, प्रैक्टिस चिंता मत करिए, प्रैक्टिस आपको मैं बहुत सारा कराऊंगा। तो मैं अब लिखता है यहाँ पे एग्जांपल की एग्जांपल सिंस या फॉर को पहचानते कैसे। मींस अगर हम सिंस की बात करें, ठीक है, सिंस की बात करें तो सिंस को कैसे पहचानते हैं, मतलब सिंस कब आएगा, फोर कब आएगा, ये भी तो दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर सिंस कब लगाना है, फोर कब लगाना है। एग्जांपल में अगर दे दूं तो ये भी तो आना चाहिए ना। तो सिंस कब लगता है, कुछ अपने दिमाग में सोचिए कि सिंस कब लगता कब है। बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखा होगा सिंस कब यूज करते हैं। आपने ये देखा है, सिंस मंडे, सिंस 1999, सिंस अप्रैल, सिंस 11th of जून, सिंस दिवाली, सिंस होली, सुना आपने। तो कुछ नहीं करना है, सिंस से आप जितना ही बनता हुआ बनाना चालू कर दीजिए। मीन सिंस से आप ईयर आएगा ना जी, ईयर ले लेते हैं, ईयर्स के बाद मंथ ले लेते हैं, मंथ के बाद क्या होगा, मंथ के बाद आपका डे होगा ना, डे के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये जो डे मैंने लिखा है ना, ये वीकली डे, एक जो आ जाएगा डेट के बाद क्या आ जाएगा, ओकेजन, जब आप कोई ओकेजन, और क्या होता है ओकेजन के बाद। तो ये तो नॉर्मली इसके आगे बनता है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, इस बार मैं ट्रिक बताता हूं आपको। डेट ओकेजन के साथ, फ्रेम ऑफ टाइम के साथ कब यूज करते हैं, मींस और फेस्टिवल ओकेजन बोल सकते हैं, ऐसी जरूरत नहीं है। बहुत सारे बनते हैं ना फेस्टिवल पे, आप कभी यूज करते हैं ना इसको भी, फेस्टिवल्स, ठीक है। तो ईयर में हम ले लेते हैं, ईयर में एग्जांपल लेते हैं, 1999 ले लेते हैं, अभी 2023 चल रहा है, 2023 ले लेते हैं, 2010 ले लेते हैं, ठीक है। मंथ में ले लेते हैं, मार्च ले लिया, फेब ले लिया, जनवरी ले लिया। डे में ले लेते हैं, डे में मंडे ले लिया, मंडे, ट्यूसडे। डेट में फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ। ओकेजन में क्या है, ओकेजन में कोई तो फंक्शन, पार्टी, तो पार्टी ले लिया, ठीक है। और इसमें स्पेशल कोई, इसमें दोनों में जोड़ देते हैं, जैसे कि फेस्टिवल में दिवाली ले लेंगे ना जी, दिवाली, होली ले लिया, पार्टी फंक्शन, ठीक है, कोई फंक्शन के टाइम पे, सिंस राहुल फंक्शन, चाहे सिंस मोहित पार्टीज। तो ये आपका सिंस पहचानने का तरीका है। और अगर आपको सेंटेंस में एक चीज दे दिया जाए तो आप समझिएगा कि ये वाक्य यहाँ पे सिंस यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंस के लिए ये। अब फोर की बात करते हैं हम लोग, फोर का कैसे यूज करते हैं, इसको भी नोट करते चलिएगा आप, ठीक है। तो फोर का कैसे यूज करते हैं, फोर में हमारे पास क्या आता है, ओके। तो फोर देखिए, तो फोर के साथ जी कुछ नहीं करना है, फोर बहुत सिंपल है। फोर के बाद आपको मीन्स आ जाए 2 years, 2 days, 3 months। कोई नंबर के साथ आपको बताऊं आपकी ट्रिक कैसे है इसका, और लेते हैं बहुत सारे 4 hours, ठीक है। ये समझ लीजिए इतना। मीन्स जहां पे टाइम और जिक्र हो मंथ, डेज, आवर्स, इसके साथ उसके साथ हम लोग 4 यूज करते हैं। मीन्स फॉर 2 years,
for 5 years, for 5 days, for next Monday, for 3 months, for 4 months, last for 3 hours, for 24 hours, 24 into 7 hours, इसके साथ हम लोग for का यूज करते हैं। अब मैं बताता हूं कि क्या आप इस चीज को याद करना जरूरी है। मींस यहाँ पे हम लोग देखे, ये जो आपने सीन्स देखा यहाँ पे, ये सीन्स देखा, क्या इसका याद करना जरूरी है? ये तो याद करना ही है ना। ये कहां गया अभी? ये सब आपको याद करना जरूरी है। इसके बाद जो अभी देखा हमने 4, ये चीज याद करना जरूरी है। मैं बोलता हूं कि कुछ याद करने की जरूरत नहीं, खाली 2 चीज याद कर लीजिए। खाली आप 2 चीज याद कर लीजिए और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मींस वो 2 चीज क्या है? अगर टाइम के साथ, यहाँ पे बिग में लिख रहा हूं, अगर टाइम के साथ एस आ जाए, यदि टाइम के साथ एस ना आए, तो जब जो टाइम के साथ एस आएगा या जो टाइम के साथ एस नहीं आएगा, अगर टाइम के साथ एस आता है तो आंख मूंद के बाबू सीधा 4 लगाइए। अगर जो टाइम के साथ एस नहीं आता तो आंख मूंद के आप सीधा सीन्स लगाइए। ये आप 2 चीज करिए, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में खाली ये जाए। ये बहुत अच्छा ट्रिक है और हर जगह अप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसका कोई एक्सेप्शन केस नहीं है। आप ये चीज को याद करिए, सिंस टाइम के साथ जहां एस लग गया वो आपका 4 हो गया, और जहां टाइम के साथ एस नहीं लगा वो आपका सिंस हो गया, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन अराइज होते हैं। मींस अगर मैं क्वेश्चन बताऊं, क्वेश्चन बनाऊं इस पे, तो कैसे बनेगा? आपको एस पहचानना है, 4 पहचानना है, ये क्या बचाना है। तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप समझिए। इसको भी पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ओके। तो एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, इस क्वेश्चन में आप एग्जांपल को देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है? आई हैड बीन वर्किंग डैश 2 hours, और सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? विराट हैड बीन प्लेइंग। यहाँ पे सिंस यूज करना है, ठीक है। और मैंने आंसर भी बोल दिया अभी जस्ट आपको, और इसका तो क्वेश्चन लिख दिया। तो बताइए फर्स्ट में क्या लगेगा? आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं दोस्तों। आपको सिंस याद करने की जरूरत ही नहीं कि मंथ में, ओकेजन में, दिवाली में, फेस्टिवल में, डेट या इशू कोई भी अगर जारी का तो वहां पे सिंस लगाना है, वो देखना ही नहीं है। एज वेल ऐसे 4 में आपके पास 4 में आया तो सिंपल जैसे 2 hours 70 hours फॉर मंडे, सिंस मंडे, ये सब को यूज ही नहीं करना। 2 चीज आपको याद रखना है, एक टाइम के साथ एस आता है, सीधा 4 लगा दीजिए आंख बंद करके। एक टाइम के साथ एस नहीं आता तो वहां पे सिंस यूज करिए। फर्स्ट में क्या आएगा मैं आपसे पूछता हूं, फर्स्ट में सिंस आना चाहिए कि 4 आना चाहिए? आई हैड बीन वर्किंग ब्लैंक 2 hours डैश 2 hours, यहाँ पे आप आंख बंद करिए कि आवर के साथ एस लगाया है, तो जहां सर ने बोले टाइम के साथ एस लगता है तो वहां आप सीधा 4 यूज करिए। तो आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? विराट हैड बीन प्लेइंग, विराट हैड बीन प्लेइंग ब्लैंक 1990। तो यहाँ पे एक समय की बात कर दिया गया है और ना ही इसके साथ टाइम है, टाइम के साथ एस तो लगने वाला है नहीं, खाली डेट। तो यहाँ पे सीधा देखिए आप हाथ बदल जाने का कि यहाँ पे सिंस आएंगे। तो विराट हैड बीन प्लेइंग सिंस 1910। अंडरस्टैंड? ये तो क्वेश्चन था सिंस और इसका यूज करने के लिए। प्रैक्टिस तो मैं करवाऊंगा, तो आज थोड़ी तबियत डाउन है तो ज्यादा क्लास को हम लेके नहीं जाएंगे। इतना ही आपको 2 एग्जांपल करा दिया और इसका मैंने बेसिक बता दिया। जो आपको सिंस या 4 देखना नहीं है, सिंपल आप ये ट्रिक फॉलो कीजिए। ये जो मैंने बताया ये काम का चीज है कि सिंस 4 टाइम के साथ पहले आप हैज, हैव, हैड, विल, हैव के साथ बीन, बीन के साथ बिफोर आ जाना चाहिए। ये सारे सेंटेंस का निचोड़ मैंने बता दिए। इसके बेस पे हम कल क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, ठीक है। अभी मैं उतना थोड़ा तबियत डाउन है तो ज्यादा आपको मैं बोल नहीं सकता। इसका कल क्वेश्चन ढेर सारा लाएंगे और ढेर सारा आपको प्रैक्टिस करवाएंगे।
तो इसके बाद 2 क्लास और बच गया है। 2 क्लास के बाद में शायद आपका पूरा टेंस खत्म हो जाएगा और एक क्लास में आपको मैं बहुत सारा क्वेश्चन लेके आऊंगा। मींस जितना अभी तक आपने मेरे से पढ़ा, हर एक पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जितना ही पढ़ा आपसे मेरे से आप लोग पढ़े, उसका एक निचोड़ लेके आऊंगा। उसके अंदर आप सब रूल अप्लाई करना है आपको और एक साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसी चीज को बोलते हैं एग्जाम वाली प्रैक्टिस, ठीक है। तो एग्जाम वाली प्रैक्टिस हम 2 दिन के अंदर करेंगे। कल आपका प्रेजेंट टेंस प्रैक्टिस के साथ मैं खत्म करवा दूंगा, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इसी तरह चैनल देखते रहिए। आज तो मेरा थोड़ा तबीयत डाउन है तो उतना फ्रेंडली भी आपके साथ नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं आगे, और कल हम प्रेजेंट टेंस खत्म कर देंगे एक क्लास में, उसके बाद प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, खुश रहेगा और लेक्चर देखते रहिएगा।